यसू 5000 को खाना खिलाता है। गिलियल की झील के किनारे पहाड़ियों पर सूरज चमक रहा था। लोग यसू के पीछे हर जगह जा रहे थे, मर्द, औरतें और बच्चे, क्योंकि वो इसके मौजज़ात देख चुके थे और उसकी उम्मीद भरी बातें सुन चुके थे। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़ा हुजूम, हजारों अफराद यसू के गिर्द जमा हो गए जब वो पहाड़ पर तालीम दे रहे थे। शागिर्द भी ये देखकर हैरान रह गए। यसू ने अपनी नजर उठाई और देखा कि बहुत से लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। इसने फिलिप्स से पूछा, हम उन लोगों के खाने के लिए कहां से रोटियां खरीदेंगे? यसू पहले ही जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो फिलिप्स का ईमान आजमाना चाहते थे। फिलिप्स ने हुजूम की तरफ देखा और कहा, 200 दीनार की रोटियां भी काफी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल जाए। फिर एक और शागिर्द बोला, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 जो की रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं, लेकिन ये इतने लोगों के लिए क्या है? एक छोटा सा दोपहर का खाना, एक बहुत बड़ा हुजूम। लेकिन जब चीजें यसू के हाथों में आईं तो छोटी चीजें भी काफी से बढ़कर हो गईं। यसू ने फरमाया, लोगों को बैठा दो। सब लोग घास पर बैठ गए, 5000 मर्द, और अगर औरतों और बच्चों को शामिल करें तो तादाद और भी ज्यादा थी। फिर यसू ने रोटियां ले शुक्र अदा किया और रोटियां तोड़ना शुरू की। उन्होंने टुकड़े शागिर्दों को दिए और शागिर्दों ने उन्हें लोगों में बांट दिया। लोग खाते रहे यहाँ तक कि सब सैर हो गए। सिर्फ चखा नहीं बल्कि पेट भर कर खाया। फिर यसू ने फरमाया, बचे हुए टुकड़े जमा करो ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। शागिर्दों ने टोकरियां लेकर बाकी टुकड़े जमा किए और 12 टोकरियां भरे। लोग हैरान रह गए। यकीनन ये वही नबी है जो दुनिया में आने वाला था, वो आपस में कहने लगे। इस दिन झील के किनारे उन्होंने एक अजीम हकीकत देखी। एक हुजूम जो उम्मीद का भूखा था, एक लड़का जिसने जो कुछ उसके पास था पेश कर दिया, और एक नजात दहिंदा जिसने इस छोटी पेशकश को एक अजीम मोजिज़ा में बदल दिया।